जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। और आप फिर भी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल स्टेबल करियर पर। इस चैनल पर आपको आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। तो अगर आप अपने परीक्षा में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इन सारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय आपके एग्जामिनेशन के, चाहे वो कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, इन सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके एग्जामिनेशन की कॉपी में इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। इस संक्षिप्त जीवन परिचय को फ्लो चार्ट कहते हैं। तो आपको इस संक्षिप्त जीवन परिचय लिख लेना है अपने एग्जाम की कॉपी में, जिसमें आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है इनका नाम लिखना है। उसके आगे हरिवंश राय बच्चन। दूसरा पॉइंट लिखना है जन्म, सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तीसरा पॉइंट लिखना है जन्म स्थान, प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। चौथा पॉइंट लिखना है इनके पिता का नाम, प्रताप नारायण के पिता का नाम था। पाँचवा पॉइंट लिखना है भाषा शैली, खड़ी बोली इनकी भाषा शैली थी। छठवां पॉइंट लिखना है मृत्यु, 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। सातवां पॉइंट आपको इनका लिखना है रचनाएं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थे मधुबाला, शतरंगी, एकांत, संगीत आदि इनके प्रमुख रचनाएं थे। अगर आप इतना पॉइंट सही लिखते हैं तो डेफिनेटली है आपको अपने एग्जाम में पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। अगर आप पूरे फ्लो चार्ट या संक्षिप्त तो परिचय को सही लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक सही मिलेंगे। अगर आपने इस पे कोई भी पॉइंट, एक दो पॉइंट अगर गलत कर दिया तो उतने नंबर भी आपके कटेंगे। ठीक है। और इसके साथ ही आप एक बात यह भी जान लीजिए कि आपको अपने एग्जामिनेशन की कॉपी में कहीं पर भी रेड मार्कर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर भी आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ब्लैक स्केच पे हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय अंडरलाइन करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे और उसका लिखेंगे कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म? हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में। कितने में? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण था। इनके पिताजी का नाम क्या था? प्रताप नारायण था। क्या आपको पता है कि हरिवंश राय बच्चन जी के बेटे का नाम क्या है? अमिताभ बच्चन। ठीक है, बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्ट्रेस हैं अमिताभ बच्चन, उनके पिता थे हरिवंश राय बच्चन। और उसके आगे लिखते हैं इन्होंने काशी और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? इन्होंने काशी और प्रयाग में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और आगे लिखेंगे और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टरेट, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, डॉक्टरेट किया। कहाँ से? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। कहाँ से इन्होंने डॉक्टरेट किया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। कहाँ से? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट किया। ठीक है। और उसके आगे लिखेंगे कुछ समय तक ये प्रयाग विश्वविद्यालय, कहाँ? प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। प्रयाग विश्वविद्यालय में क्या रहे? अध्यापक रहे। और फिर दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में कार्य करने लगे। माने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट किया और कुछ समय तक प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे और उसके पश्चात दिल्ली विदेश मंत्रालय में कार्य करने लगे। ठीक है। और उसके आगे लिखते हैं बच्चन जी उत्तर छायावादी काल के आस्थावादी कवि थे। और उसके आगे लिखते हैं कि इनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं की सामान्य एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है। और उसके आगे लिखेंगे कि सरलता, संगीतमकता, प्रवाह और मार्मिकता इनके काव्य की विशेषताएं हैं। तो इनके काव्य की विशेषता क्या थी? संगीत था इनके काव्य में, सरल था इनका काव्य, मर्म था इनके काव्य में। ठीक है ना। इनके काव्य की विशेषताएं क्या है? सरलता, संगीतात्मकता माने संगीत, और मार्मिकता माने मर्म था इनके काव्य की। यही तो इनकी काव्य की विशेषताएं थी। ठीक है। और उसके आगे लिखते हैं कि और इसी से ही इन्हें इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। किससे? कि इन्हें बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। सरलता, संगीतमकता और मार्मिकता इनके काव्य की विशेषताओं से ही इनको इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। बच्चन जी को उनकी आत्मकथा के लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो उनकी आत्मकथा के लिए इन्हें क्या किया गया था? सरस्वती सम्मान, भारतीय साहित्य के सबसे सर्वोच्च, सबसे बड़ा सम्मान जो होता है सरस्वती सम्मान, उससे इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है ना।
इसे भी आप याद रखिएगा। और उसके आगे लिखेंगे कि इसके अतिरिक्त इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा भारत के राष्ट्रपति ने भी इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। तो इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ या उपाधियाँ प्राप्त की थी। इनको बहुत सारे उपाधियाँ दी, इनको बहुत सी उपाधियाँ दी गई थी, पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें से कुछ हैं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पुरस्कार होता है तो वो है पद्म भूषण। ठीक है ना, सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण से भी अलंकृत किया था राष्ट्रपति, भारत के पहले नागरिक जो होते हैं राष्ट्रपति, इन्होंने इनको पद्म भूषण से क्या किया था, अलंकृत, नवाजित, सम्मानित किया था। और उसके आगे लिखते हैं कि इसी प्रकार निरंतर काव्य की सेवा करते हुए सन 2003 ईस्वी में बच्चन जी ने इस संसार से विदा ले लिया। सन 2003 में इनकी मृत्यु हो गई। विदा लेने से तात्पर्य ही मृत्यु से है। ये जो यहाँ पर आपको विदा लिखी हुई है, विदा माने कोई अलग चीज़ नहीं है, विदा माने यहाँ पे इनकी मृत्यु से होना है। सन 2003 ईस्वी में बच्चन जी ने हमसे विदा ले ली। 2003 अर्थात सन 2003 ईस्वी में बच्चन जी की मृत्यु हो गई। और उसके आगे तो लिखेंगे रचनाएं, ब्लैक स्केच पे हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे, डबल डॉटेड कामों करेंगे, और आगे लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आइए इनकी प्रमुख रचनाओं पर भी ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले रचना है इनकी मधुशाला। सबसे पहली रचना क्या है, मधुशाला। दूसरी रचना क्या है, निशा निमंत्रण। क्या है, निशा निमंत्रण। तीसरे क्या है, प्रणय पत्रिका। उसके बाद मधु कलश। फिर उसके बाद एकांत संगीत। उसके बाद सतरंगड़ी। ठीक है ना, उसके बाद मिलन यामिनी। उसके बाद आरती और अंगारे। ठीक है ना, आरती और अंगारे आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। तो जय हिंद, तब के लिए जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।